संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। यह उनका 50वां दौरा है। प्रधानमंत्री रहते हुए किसी सांसद का अपने क्षेत्र में 50वीं बार आना अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होता है। पीएम मोदी ने 3,880 करोड़ रुपए की लागत वाली 44 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा, काशी मेरी है और मैं काशी का हूं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए मेरे सभी परिवारजन, काशी के हमारे परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। आप सब लोग यहां हमें आपन आशीर्वाद देला। हम ये प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, प्रगतिशील भी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, कुछ देर पहले काशी और पूर्वांचल के अनेक हिस्सों में जुड़ी ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले अनेक प्रोजेक्ट, गांव-गांव, घर-घर तक नल से जल अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार, हर क्षेत्र, परिवार और युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प है। ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को शिक्षित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली हैं। काशी के हर निवासी को इन योजनाओं से खूब लाभ मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि आज सामाजिक चेतना के प्रतीक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती भी है। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने जीवन भर नारी शक्ति के हित, उनके आत्मविश्वास और समाज कल्याण के लिए काम किया है। आज हम उनके विचारों को, उनके संकल्पों को, नारी सशक्तिकरण के उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन की जाने वाली परियोजनाओं का एक अहम हिस्सा ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। इनमें 130 जल परियोजनाएं, 100 नए आंगनवाड़ी केंद्र, 356 पुस्तकालय, पिंडरा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज और एक सरकारी डिग्री कॉलेज शामिल है। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तैमूर राणा से पूछताछ कर रही एनआईए शुरुआती पूछताछ में जानने की कोशिश करेगी कि राणा का पाकिस्तान में हैंडलर कौन है और उसे फंडिंग कौन कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक तैमूर राणा से पूछताछ के दौरान एनआईए जांचकर्ताओं का फोकस मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में रहेगा। इनमें 2008 मुंबई हमले की साजिश में राणा की भूमिका, लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसके संबंध और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कथित रिश्ते शामिल हैं। तैमूर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर में ग्राउंड फ्लोर की सेल में रखा गया है। इस सेल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसी सेल में उसका बिस्तर दिया गया है जो जमीन पर लगा हुआ है। बाथरूम सेल के भीतर ही है। सेल का साइज लगभग 14 बाई 14 का है। राणा को सेल के भीतर ही खाना और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। इस सेल में मल्टीपल लेयर डिजिटल सिक्योरिटी है, जहां 24 घंटे गार्ड पहरा देंगे। सेल के भीतर एनआईए के टॉप 12 अधिकारियों को ही प्रवेश करने की मंजूरी दी गई है। राणा की एनआईए हेडक्वार्टर में भी कम से कम मूवमेंट करवाई जाएगी और इंट्रोगेशन के लिए 2 कैमरों की निगरानी में रिकॉर्डिंग के साथ इंट्रोगेट किया जाएगा। इस कमरे के ठीक ऊपर तीसरे
फ्लोर पर बने इंट्रोगेशन रूम में पूछताछ होगी। ये इंट्रोगेशन आज से शुरू हुई है और बीच बीच में ब्रेक भी दिया जाएगा। राणा से पूछताछ के लिए एनआईए से 8 एजेंसियों ने रिक्वेस्ट की है। पूछताछ करने वाली टीम का नेतृत्व डीआईजी जया रॉय कर रही हैं। राणा को अमेरिका से भारत लाने में रॉय की बड़ी भूमिका रही है। इस पूछताछ की डेली रिपोर्ट मेंबर्स को भेजी जाएगी। एनआईए राणा की कस्टडी के दौरान रोजाना पूछताछ की एक डायरी तैयार करेगी। आखिरी दौर की पूछताछ के बाद डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। बीएनएस में प्रावधान है कि हर 48 घंटे में आरोपी का मेडिकल करवाया जाए। टीएमसी नेता और मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कोलकाता के रामलीला मैदान में जमीयत ए उलेमा हिंद की पश्चिम बंगाल यूनिट द्वारा आयोजित एक विशाल रैली को संबोधित किया। वक्फ कानून में संशोधन को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए ममता बनर्जी सरकार के मंत्री ने कोलकाता में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम करने की धमकी दी है। सभा को संबोधित करते हुए सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि अगर वो चाहें तो चक्का जाम करके कोलकाता को ठप कर सकते हैं। उन्होंने कहा अगर हम कोलकाता को ठप करना चाहें तो आसानी से 50 जगहों पर 2000 लोगों को इकट्ठा करके ट्रैफिक जाम करवा सकते हैं। अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है, लेकिन हम ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। हमारी रणनीति जिलों से शुरू करने की है और फिर कोलकाता में 50 जगहों पर 10-10 हजार लोगों को तैनात करेंगे। उन्हें कुछ नहीं करना होगा, वो आएंगे, बैठेंगे और मुरमुरे गुड़ और मिठाई खाएंगे। सिद्दीकुल्ला चौधरी के इस बयान का वीडियो भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर शेयर किया है। पूर्वी बर्धमान के मंगलकोट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक सिद्दीकुल्ला ने आरएसएस और भाजपा पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के तहत मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और भाषण में सिद्दीकुल्ला चौधरी ने आगे कहा कि उन्हें सीएम का फोन आया था जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि वक्फ संशोधन विधेयक पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से आग्रह किया कि वो तब तक आंदोलन जारी रखें जब तक केंद्र इसे वापस नहीं लेता। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से हिंसा से दूर रहने को कहा। सिद्दीकुल्ला चौधरी पिछले कई दिनों से राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून के खिलाफ 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाला पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। राज्य के लाइब्रेरी मंत्री होने के अलावा सिद्दीकुल्ला जमीयत उलमा ए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।